पूरे पार्टी सहित आप सबका हार्दिक स्वागत नंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग हमारा परिचय लीजिए, मैं कौन हूं, कहाँ रहने वाला हूं, क्या हमारा नाम है। साथियों, मैं जिला कानपुर गांव रामपुर का रहने वाला हूं। हमारा नाम सेठ कुंजीलाल है। हमारे बड़े भैया थे जिनका नाम सेठ बंसीलाल था। भाभी थी, भाभी का नाम राजकली था। बड़े भैया के पास 4 बच्चे। बड़े वाले भतीजा का नाम कंसराज गजराज कंस है। ऊ कंसराज बेटवा हमरे बड़का भैया कानपुर शहर से परुआ पाए रहे, वह तो हमार भतीजे भवा। उसके बाद भाभी के कोख से जन्मा राजेश है। राजेश एक छोटी बिटिया है, भतीजी है, जिसका नाम प्रीति है। अब प्रीति से छोटा एक भतीजा है जिसका नाम रोहित है। क्या बताऊं साथी, हमारी भी शादी हुई थी मगर मालिक को मंजूर नहीं था। हमारी दुल्हन का स्वर्गवास हो गया। तब से मैंने शादी नहीं किया। क्यों नहीं किया कि हमारे पास तो भतीजे हैं, शादी करके क्या करूंगा। क्या बताऊं साथी, हमारा एक दोस्त है जिसका नाम राजा राम है। राजा राम जामगढ़ का रहने वाला है। हमसे 5 लाख रुपया ले गए। कहें सेठ कुंजीलाल हमका 5 लाख रुपया कर्जा देगा, हम कपड़ा का कारखाना चलावे चाहिए था। हम कहे कोनो बात नहीं, 5 लाख नहीं तू हमसे 10 लाख ले ला, मगर जा तू कपड़ा का कारखाना बढ़िया से चलावा। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ना जाने कौन हरामखोर राजा राम के कपड़े के मिल में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद राजा राम को मार डाला। हमरे भैया राजा राम के बिटिया के साथे में राजेश बिटवा का शादी कर दी। तो हमार समधी हो गए। बहू घर में आई है जिसका नाम राधिका है। मैं रामपुर में रहकर घर का देख रेख करता हूँ और हमार बेटवा राजेश जवन बाग दूसरा वाला भतीजा कानपुर स्टील कंपनी का देख रेख करा था। बड़ा सेठ है, किसी प्रकार का कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक औलाद का। शायद कोई बात नहीं, हमारे भतीजे हमारे औलाद हैं। हमें चाचा नहीं बल्कि माँ बाप समझते हैं। मैं भी माँ बाप का प्यार देता हूँ। टाइम हो गया, खड़ा हूँ, मगर मेरे पास 2 नौकर ना जाने साले कहाँ मर जाते हैं। खा खा कर मेरे मोटे हो गए हैं। अबे राजकुमार, जिसी भाव से भक्तों के आते हैं भगवान, उसी भाव से आप भी दर्शन दिए श्रीमान। हम आपके खिदमत में हैं। बताइए सेठ जी, हमारे लिए क्या कहाँ रहता है बे, कहाँ रहता है? हाँ? कब हम एक काम बतावत है। हाँ, काम तो काफी है घर में यार। कहूँ कंपनी में काम करे, कहूँ घर का काम, कहूँ घर का काम। अच्छा, घर का काम करी, ठीक बा। हाँ, घरे जाए थी, पता चला तो हार गोबर ही क्यों नहीं निकाले। पागल वाला बात करता है राजकुमार। यानी कहने का मतलब गाय भैंस जो है, गाय भैंस का गोबर निकालता है। थक पड़ी थी ना, हम करना पड़ेगा। राजकुमार सेठ जी, हमें कहीं जाना है जाना यार। बहू रानी चाय बनाई है कि नहीं बनाई है यार? आप थोड़ी देर बैठ जाए। हाँ? बहू रानी चाय बनाए होगी तो लेके आती होंगी। अच्छी बात है, तुम साइड में बैठ जाओ, मैं बहू रानी का बैठ कर इंतजार करता हूँ।
के वहाँ भैया धर्म के वहाँ भैया भैया हम दारू पियाली ना हो ए भैया भैया रच के बहरवा नहीं कर पे आज हम रिक्शा चलावे ना जब टुकड़िया बेच जाओ। ए भैया अरे मेहरबान बैठा दिन भाड़ा ही नहीं देती। अरे उठ के ऊपर रच के भैया नमस्ते। यारी हमका भैया कहत ये है का बिट्टी कुछ गरम हो तो हमका 2 व्यक्ति की रोटी खिया दे बाबू। रोटी हाँ के तक रोटी खात हो ये तक तू खात है हम तो सावा मकर खात रहे छोड़ दी न मिलबे ना के भात खाए हमका गेहूं वाली रोटी खिया दे बाबू। यारी मांगे खाए वाली जनाती बा लेकिन जवानी बा। खैर कोनो बात नहीं बा। ऐसा है जैसे हमार विचार है तो तनिक ठहर जाती हो। ये क्या है? अरे यहाँ रुक जा हम अंदर पहुँच के आई थी। हाँ सेठ जी सेठ जी सेठ जी अबे साले धीमी आवाज में बोल कि बहरा हो गया हूँ। क्या बात है सेठ जी चल बात क्या है बे? एक ही काज नहीं कहाँ से मांगे खाए वाली आई बा। ये बात कहाँ से लेकर आया है? हराम खोर मांगने खाने वाली अगर आई है हाँ, हाँ। तो घर में किसी चीज की कमी है क्या? अरे पैसा देंगे गल्ला देंगे उसे विदा कर दे। हराम खोर ये बात मुझसे पूछने आया है। मांगने खाने वाली आई तो उसे दे दे चली जा। पैसा दे दे गल्ला दे दे विदा कर दे बे दे जाने घुघुरी पहुँचाई दी। मालूंगा बे मजाक करना बंद कर। मजाक कहाँ करते सेठ जी आप कहता ना मांगे खाए वाली है आपसे कुछ कहा चाहत रही मिलना चाहती हाँ, है हाँ, हाँ। तो ऐसे क्यों नहीं बोलता है कि सेठ जी वो मिलना चाहती है? कौन है? लड़की है अब बहुत खाना पीना भरब लेकिन आपके बिना इजाजत काम कैसे दे दे? हाँ नौकर हो तुम्हारे जैसा है वफादार है। कोई बात नहीं है जाकर के मेरे पास लिवा कराओ उसे। जानी हो या सेठ जी हाँ आवा कैला आवा सेठ जी अरे खुशी रहा लड़का पांच हो खिलावे के रोजी न हो। निकालूंगा जूता साले 20 जूता मारूंगा हराम खोर। शादी हुई है बे उसकी ऐसा साला अशुभ समाचार देता है। भाई साहब जी बम्बा छोड़ सेठ जी हाँ हमका 1 वक्त की रोटी खिया दे हम चली जाए। मैं रोटी तुम्हें जरूर मिलेगी। रोटी मिलेगी कपड़ा मिलेगा और बियाई भी मिलेगी। इसी बात की मैं तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या जानकारी लेना चाहते हैं? मेरी बात सुनना कहे कुछ रहने वाली कहाँ की हो बता दे मुझे। कैसे घर में तेरा आना हुआ भेष पागल का तूने अरे बनाई हो क्यों? सच सच बता दे छुपाना तो मुझसे सुंदरी तुम रहने वाली कहाँ की हो? ये पागल का भेष क्यों बना रखी हो यहाँ? आखिर हमारे घर में तेरा कैसे आना हुआ बता देना मुझे। सेठ जी ये दुनिया में ना हमारे के आगे बा ना पीछे बा। हम मांगे खाए वाली है ना हमारे घर बा ना दुआर बा। हमका 2 वक्त की रोटी दे दे खा के हम चली जा। राजकुमार
ये लड़की बेसहारा है, इसके पास ना तो माँ है, ना तो भाई है, ना तो बहन है यार। मन से धुओ ना है क्या चल हराम खोलने, शादी नहीं हुई मन से दू हो गए साले। खैर कोई बात नहीं है। देखिए राजकुमार, घर में जो कुछ भी हो खाने पीने के इसे बेचारी के दे दो। जाना आपका भतीजा राजकंस खुश रहा खुश रहा। उसने साले झंस रही। अबे जानता है कौन है? हमारा बड़ा वाला भतीजा जो कि 5 साल से ना जाने कहाँ चला गया था, आज ये दिखाई दे रहा है। बेटा 5 साल में भाई ने कब साले दो यानी कहने का मतलब ये ना जाने कहाँ 5 साल चला बाद आ गया। रहा है। ये बतावा बेटवा, जी चाचा जी। तू 5 साल कहाँ रहा बेटवा? राजा जी मुझे छोड़ कर गया, सुपरवाइजर की नौकरी करने लगा। बड़ी अच्छी बात। सोचा कि चलूं चाचा से मुलाकात करूं। मेरे माँ कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है, कहाँ चलूं, कहाँ है चाचा? बेटवा गजराज पिताजी कहाँ है? बड़े दुख के साथ काहे के पड़ल बा भैया। क्या पिताजी? तोहरे माई बापू ये दुनिया छोड़ के भगवान का प्यारा हो गए। ये सब कैसे हुआ चाचा? सच में कह रहा हूँ, देखा आप सुपरवाइजरी की नौकरी जिन करा, अपने पास स्टील का कंपनी बा। हाँ जानता हूँ चाचा। बाहर छोटका भाई राजेश देख रेख करत बा। हाँ करता है। एक काम करा, क्या? अब तू स्टील का कंपनी की देख रेख तू करा और राजेश भैया घरे भेज दा। 2-4 महीने वो रह ले, 2-4 महीने तू चला जा। तू और भैया हाँ करा कंपनी में ड्यूटी, चाचा चाची के लेके लड़का हुआ। कब साले दो? अरे चाचा, हाँ अरे चाचा, ये घर में औरत? चाची है तोहरे भाई, चाची है। चाचा बात ऐसा है मुझसे बेटा। छुपाए आप? नहीं नहीं बात आपको बताना चाहिए बेटा, मैं शादी कर लिया हूँ, अरे! यानी कि मेरी चाची है। नहीं, पागल, तू भी पागल हो गया। अबे राजकुमार साल तू भी पागल हो गया क्या बे? जो हो गया होने अरे बात ऐसा है, ये मांगने खाने वाली है यार। समझ गया। चलो पूरे गांव में बता देते हैं मेरे चाचा ने शादी सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। ये गजराज कंस जो है बड़ा जिद्दी है। कई गांव में जाकर के शोर कर दिया कि हमारे चाचा घर में नई चाची लाए हैं। हम किस समाज में, किस गांव में, किस यार दोस्त के पास अपना मुंह दिखाऊंगा? अरे तू पुरान धरे ही बजाओ बरे जाते। क्या करेगा बे, क्या करेगा? डुबकी बजाओ कि चाची? जा साले, जाओ साले जाओ। खैर कोई बात नहीं है, जब हम बदनाम हो ही गए। गड़बड़ आपने आए, गड़बड़ हो गया। ना जानत रहे सेठ जी तोहरे घरे में ऐसे होता है। हम तो भीख मांगे आए रहे, मांगे खाए आए रहे। तोहार बेटा देखा था का कहत बा, मुझे बदनामी कराई दे। अरे जब बदनाम हो ही गए हैं तो अगर जैसी आपकी देखा सेठ जब बदनाम हो ही नहीं गए हाँ शेर जी, तो धाई के कबूल। क्या बताऊं साथी, सेठ जी, काफी दिन से छैनिया के मरे हुए गवा बाटे। सेठ जी लड़कवा कब हो शेर जी? अबे चुप बेसा, थोड़ा चश्मा उतार के देखना पड़ता है ना, कम दिखाई देता। सेठ जी, हाँ बोलिए। अगर आप अपनी इज्जत, मेरी इज्जत, इस घर की इज्जत बचाना चाहते हैं, आप मुझसे शादी कर लीजिए। हे भोलेनाथ, आप शादी करा, हम रंगीन कर। सावन का महीना चलाता है प्रभु, तुहार दरबार खुला बा। कहूँ हमारे सठाइन अगर जहाँ माल बनिन गई है तो सब 5 कांवर ले जाते, हम 10 कांवर ले जाबे। कौनो बात नहीं बा। अगर जब हमार तू मलकिन बनिन गई हो तो हम तुहार सेठ हो गए। ऐसे कैसे मालिक हमारे सेठ हो गया बात? आप अमीर हैं, हम गरीब हैं। कहूँ मजा लेके छोड़ देता। पूरा सामान नहीं कि तो हार बे जूता मारूंगा साले, 20 जूता मारूंगा। नहीं कैसे विश्वास करी? खुद दे के विश्वास करावा तब तो विश्वास होए। हम तो को मालकिन बना। अरे ठीक है, ठीक बन नमवा तू अपन नहीं बताऊ है। रूपकली नाम बा हमार। रूपकली, रूपकली दुनिया से भली
ठीक है ठीक है, विश्वास जताना चाहती हो जी हाँ। तो लीजिए तिजोरी की चाबी। हाँ बात तिजोरी चाबी है ना चाबी, चाबी मैं लेकर नहीं चलता हूँ। हमारा जो मुनिमवा है हाँ हाँ फैन तो है नहीं, राजकुमार रहता है साथ में, सारा देख रेख ये करता है। अबे राजकुमार, हाँ तिजोरी की चाबी दे साले, आज के बाद तिजोरी की चाबी तुम्हें नहीं मिलेगी। चल दे यार। अल्लाह ने अपन पकड़ता नहीं का। क्या चाबी दे? कोई बात नहीं, ये चाबी का छल्ला है, इसे संभाल के रखना, उसमें काफी माया है। कोई बात नहीं, हाथ तो साला ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब का फूल है, दिल ऐसा लग रहा है जैसे छुई मुई फेफड़े में घुस जाओ। सेठ जी लड़कवा कब हो? अरे साला, अबे हो मगियार ना फंसल पसा ले पहले। इमारत में सब खराब कर दो, चलावा चली बेडरूम में मजा लेवा जाए। कौनो बात नहीं ठीक बा। आवा चली, पहले आराम करिए, ओकर बाद देखा जाए। ए राजकुमार, तुम्हारा काम खत्म बेटा, तुम जाओ। जाओ, हे सेठ जी लपटा जी बुढ़ाए दाम लपटा। जाओ जाओ। अरे नहीं झूलनी के अरे नहीं झूलनी के छैया बाला में दुपहरिया बिताइला। हाँ साथियों, सबसे पहले मेरा परिचय लो बाबू, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या है। साथियों, मैं इसी जिला कानपुर गांव जामगढ़ के रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। घर में मेरे बाबूजी थे। मेरे बाबूजी का नाम श्री राजा राम था। मेरी माँ थी, मेरी माँ का नाम श्रीमती रागिनी देवी था। साथियों, मेरी एक बहन है जिसका नाम राधिका है। साथियों, मैं अपनी बहन, मेरे बाबूजी मेरी बहन की मगनी इसी रामपुर के एक सेठ हैं बंसीलाल, उनके लड़के राजेश कुमार के साथ कर दिए थे। और साथियों, उनके भाई कुंजीलाल से 5 लाख रुपया मेरे बाबूजी कर्ज लेकर के एक कपड़े के कारखाना खोले थे। साथियों, कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ना जाने कौन दरिंदा मेरे कपड़े के कारखाने में आग लगा दिया और उसी रात मेरे बाबूजी को जान से मार डाला।
साथियों, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया बाबू। मेरे बाबूजी चले गए, मेरे कारखाने का सब कुछ कपड़ा जल करके यानी सब बर्बाद हो गया। मैं तनहा अकेले रह गया साथियों। ये बाबूजी के मरने का सदमा मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरी माँ उसी दिन से बीमार रहने लगी साथियों। मैं अपनी माँ का इलाज कराने के लिए शहर जा रहा था, लेकिन शहर पहुंचने से पहले ही मेरी माँ भी दम तोड़ दी बाबू। अनाथ हो गया प्रमोद कुमार। मैं क्या करता साथियों, मरता क्या न करता। मजबूर होकर के जो कारखाने की जमीन थी बाबू, वो जमीन में बेच डाला और बेच करके मैं अपनी बहन राधिका की शादी बंसीलाल के लड़के राजेश से कर दिया और जो कुछ पैसा बचा था मैंने कर्ज भी दे दिया साथियों। और कर्ज दे करके मैं गांव में सोचा यहाँ पर कोई काम भी नहीं मिलेगा, क्यों न चला जाऊं शहर। मैं जिस ट्रेन में बैठकर शहर जा रहा था, उसी ट्रेन में सीआईडी पुलिस कमिश्नर वरुण जी बैठे थे। एक सीट पर मैं बैठा था, उसी बगल में बैठे थे। बात होने लगी, कहने लगी कि बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ जाओगे। मैंने कमिश्नर साहब से अपनी सारी बात बताया। उन्होंने कहा बेटा कुछ पढ़ा लिखा है। मैंने कहा साहब मैं बीए फर्स्ट ईयर हूँ। उन्होंने कहा चल बेटा मेरे साथ। साथियों अपने घर लिवा के गए। आज उन्हीं वरुण जी की देन है कि ये प्रमोद कुमार सीआईडी पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है। मेरे बाबूजी का सपना था कि बेटा तू नौकरी करेगा तो वर्दी पहनकर करना। साथियों यूपी पुलिस की नौकरी तो नहीं मिली और सीआईडी पुलिस की नौकरी मुझे मिल गई है। और ये सोचता हूँ साथियों, ये खुशखबरी जाकर के मैं अपनी बहन राधिका को पहले बताऊंगा और अपनी बहन के हाथों से राखी बंधाऊंगा। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है राजकुमार। राजकुमार से मिलता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। और कहो राजकुमार क्या हाल है। बस भैया आप सबका आशीर्वाद है। यार तू सोच करके मुझे देख करके बड़े ताजुब हो गए कि भैया इतना दिन गायब कहाँ थे। हाँ भैया, आपका हम देखे नहीं ढेर दिन, हम कहे भैया कहाँ चला गए, मुलाकात भी नहीं हो। राजकुमार प्रमोद अब प्रमोद नहीं रह गया है। मैं पुलिस वाला हो गया हूँ। हाँ मैं पुलिस वाला हो गया हूँ। वाह 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 वाह। ए भैया हम चाहते अम्मा बाबू तो वहाँ नहीं है दुनिया में। हाँ जी, खुश नसीब उन लोग होते हैं जिनके सर पे माँ बाप का साया होता है। हाँ, लेकिन हमारी बहन है तो हमारी चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, मुझसे मेरी बहन बड़ी है। बड़ी मैं अपनी बहन को ये खुशखबरी पहले बताऊंगा। वही कीजिए हमारे तुम्हारा भाई कामयाब हो दीदी गया से है। बताए देवा जाए। चलो इसी वक्त चलते हैं रामपुर अपनी बहन के पास। आओ मेरे साथ चलते हैं। चलो समय नहीं है, आइए।